हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में करेंगे अलजेब्रा। क्लास नंबर 2 है आपकी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है, इतना सा एक्सप्रेशन आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ये। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। आज इसमें देखेंगे मोनोनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो आपके पास टर्म दी हुई है 2x + 10। इसमें आपका ठीक है, ये क्या एक्सप्रेशन है पूरा। ठीक, व्यंजक। इसमें 2 जो है ना कोफिशिएंट है, किस चीज़ का, x का। 10 जो आपका कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, स्थिरांक है ये। अब टर्म्स क्या है इसमें, टर्म्स देखो, टर्म है एक टर्म ये। ठीक, टर्म्स क्या होती हैं जो प्लस माइनस से अलग होती हैं, जैसे 2x 4y 3z। ये टर्म्स है। ठीक है, जो प्लस माइनस से आपकी सेपरेट हो रही हैं। ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। ठीक है, ठीक है। पॉलिनोमियल जिसमें एक से ज़्यादा टर्म हो। ठीक है, एक हो जैसे 2x, ये भी पॉलिनोमियल है। एक टर्म है ना ये, 2x + 3y। दो टर्म्स हों, 3x + 4y + 3z + 4m। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होना उनको बोलते हैं पॉलिनोमियल, बहुपद। ठीक है, इनमें 3 टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के, जो आपको पढ़ने हैं। एक मोनोमियल, मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो। ठीक है, एक ही पद हो। बाइनोमियल जिसमें दो हो। ट्राइनोमियल जिसमें 3 हो। ठीक है, क्या हो, टर्म्स हो। ठीक है, द्विपद जिसमें दो आपके पद हो। ठीक है, फिर त्रिपद जिसमें 3 टर्म्स हो। ठीक है, जिसमें एक टर्म हो, जिसमें दो टर्म हो, जिसमें 3 टर्म हो, ट्राइनोमियल। ठीक है, टर्म जैसे 2x, इसमें एक टर्म है 2x + 3y²। इसमें दो टर्म्स है। ठीक है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। 3 टर्म्स, 3 टर्म्स हो, 3x + 4y² + 3k। ठीक है, टर्म्स आपकी प्लस माइनस से सेपरेट होती हैं। ये टर्म एक, ये टर्म एक। ओके, तो लगे हुए जिसमें 3 टर्म्स हो वो ट्राइनोमियल, जिसमें दो टर्म्स हो, टर्म्स होती है प्लस माइनस सेपरेट, उसको ये बोलते हैं मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पास कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड। 3 पदों वाले एक बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं, जिसमें 3 टर्म्स हों, उसको क्या कहते हैं, मोनोनोमियल, सॉरी ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोनोमियल जिसमें एक टर्म हो आपके पास, द्वितीय जिसमें दो टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो। तो उसने पूछा 3 टर्म्स किस में है, त्रिपदी। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ टर्म्स पूछी हुई है। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपके पास, एक व्यंजक दिया हुआ है, उसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछी हुई है। ठीक है, क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 3x² y - 2y² z - z² x + 5। ठीक, तो इसमें टर्म कौन कौन सी हैं जो प्लस माइनस से अलग हो रही हों। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दो, एक टर्म ये 3, एक टर्म ये। कितने टर्म्स हो गई है, 4 टर्म्स हो गई। ठीक है,
तो उसमें ये पूछा था कि इसमें टर्म्स कितनी है, कितने, 1 2 3 4। द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें टर्म्स कौन कौन सी हैं ये पूछा हुआ, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, 4x² माइनस 3xy। तो व्यंजक में पद कौन कौन से हैं, इसमें 4x² प्लस माइनस 3xy। इसमें टर्म एक 4x है आपके पास और एक टर्म है माइनस 3xy। ये दोनों टर्म है, एक टर्म दो टर्म, 4x² माइनस 3xy, ठीक। अब फैक्टर्स के गुणनखंड निकालने किसके, -5x² y² z, ठीक है। x² को कैसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, y² का मतलब y को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, y इंटू वाई। तो इनको खोल के लिखना है, ठीक है। -y 5 मल्टीप्लाई वाई x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड, इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का गुणांक निकालना है। इसमें जिसका कोफिशिएंट पूछा हुआ ना उसको अलग ले लो, ठीक है। किसका पूछा है, एक्स का ना, तो एक्स को अलग ले लो, बाकी रहने दो 9 y² z, ठीक है। तो एक्स का कोफिशिएंट जो एक्स के अलावा जो है ना वो होता है कोफिशिएंट, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट ये है -9 y² z, ठीक। अगर यहाँ पे पूछ लिया होगा आपको y का कोफिशिएंट बताओ, y का कोफिशिएंट बताओ, तो कैसे निकालना था, -9 xy, सॉरी z का कोफिशिएंट बताओ, ठीक है, y² z, तो z को अलग ले लेना था और -9 xy², ये आपका कोफिशिएंट आ जाना था z का, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स का पेयर है जिसमें आपका टर्म्स बराबर हो, ठीक है। जैसे x हो, यहाँ पे भी x हो, ये बराबर होंगे। -7 xy² z -7 x²y, ठीक है, ये नहीं है xyz², ठीक है, ये टर्म सेम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप ऐसे करना -10x प्लस 3x, इन दोनों को ऐड कर सकते हो क्योंकि आपका ये वाले ना बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा -7x। ये टर्म जो है ना लाइक टर्म्स होते हैं, सेम टर्म्स मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखना xyz और ये बराबर नहीं है, xyz² xy ये भी बराबर नहीं है, ठीक है। जिसमें साथ वाला बराबर हो, ठीक है, इनको ऐड माइनस कर सकते हो आप, समान पद बोलते हैं इनको। आइडेंटिफाई द बाइनोमियल आउट ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित द्वितीय पद, ठीक है। बाइनोमियल जिसमें टर्म्स कितने हो, पद कितने हो, 2 आपके पास हो, उसके बोलते हैं बाइनोमियल। किसमें 2 टर्म्स हैं, पहले तो ना सॉल्व करना पड़ेगा, xy² y x² y, इसमें 3 टर्म्स हैं, x² y, ये सॉल्व कर लो, ठीक है। x² y -5xy -5y -x²y, ये दोनों कट जाएंगे, बच के जाएगा -5y। तो इसमें टर्म कितनी है, एक ही टर्म है, ठीक है। xy yz zx, इसमें 3 टर्म्स हैं, इसको सॉल्व करना, 3xy² प्लस 5y -xy², ठीक है। ये आगे पीछे लिखे हुए एक ही बात होती है, xy² देखना, ठीक है, कहाँ कहाँ पे xy², यहाँ पे तो 2xy² प्लस 5y, तो ये इसको सॉल्व करके आएगा, इसमें 2 ही टर्म्स हैं, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। बाइनोमियल पूछा हुआ था द्वितीय पद, तो ये है, ठीक है। सॉल्व करना पड़ता है पहले इनको, ठीक है। आपको निकालने के तो सम ऑफ इन दोनों को ऐड करना है, इनका योग क्या आएगा, ठीक है।
पॉलिनॉमियल तो आएगा ही, पर किस में आएगा वो देखते हैं। x4 x की पावर 4 माइनस एक्स वाई प्लस 2y²। ऐड किसके साथ करना है, माइनस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स वाई प्लस 2y²। x4 से x4 गया, xy से xy भी गया, क्या आ जाएगा 4y²। क्या आंसर है यहाँ से, है क्या पहले ये मोनोनॉमियल टर्म कितनी है, एक ही टर्म है इसमें, एक ही बात है इसमें, ठीक है। तो क्या बन जाएगा मोनोनॉमियल, ठीक है, मोनोमियल। ठीक है, एक चीज़ तो होगी, या तो ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला नहीं होगा, ट्राइनोमियल नहीं है, या तो ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ये तो फर्स्ट ए या ये, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो गए हैं। फिर पॉलिनॉमियल इन वाई, पॉलिनॉमियल इन एक्स, यहाँ पे आपको पॉलिनॉमियल वाई में है। ठीक, एक्स में से वाई के 5 गुणों का घटाने पर प्राप्त होने वाला, ठीक है, द सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 टाइम्स ऑफ वाई। 5 टाइम्स ऑफ वाई क्या होगा, 5 इंटू वाई, और एक एक्स है, इनको सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। 5 फ्रॉम किससे, एक्स में से माइनस करना, ठीक है। तो एक्स माइनस से क्या माइनस करना है, 5y। तो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है माइनस, ये माइनस साथ में ही है, माइनस बी माइनस 0 किसके बराबर होता है, तो ये माइनस बी के बराबर ही है, ठीक है। इनमें देखना माइनस बी कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये मल्टीप्लाई -1 इंटू बी, इसको लिखते हैं माइनस बी, ठीक है, इसी के बराबर आ रहा है ये। इसमें 1 माइनस बी, इसमें नहीं है, इसमें माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, -1 माइनस बी, तो किसके बराबर है ये, पहले के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट है द साइड लेंथ ऑफ द टॉप ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर दिया हुआ, वर्ग दिया हुआ टेबल का, ठीक है। टेबल के ऊपर वाला कैसा स्क्वायर है, स्क्वायर में सभी भुजाएं, सभी साइड्स आपकी बराबर होती हैं, ठीक है। टेबल की लेंथ के एक्स है, साइड के एक्स, तो वर्ग में चारों भुजाएं आपकी क्या होती हैं, बराबर, सभी लेंथ क्या होंगे, बराबर। पेरीमीटर का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप, दोनों भुजाओं का सम 4x। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है, ये 4 इंटू साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा पेरीमीटर, परिमाप आ जाएगा आपके पास 4 इंटू एक्स, यही पूछा, ठीक है, 4 इंटू एक्स। द नंबर ऑफ scarves of length ½ meter that can be made from the y meter of clothes। ठीक है, तो आधे मीटर लंबाई वाली स्कार्फ, स्कार्फ की लेंथ क्या दी हुई है, आधा मीटर, 1/आधा मीटर, ठीक है। वाई मीटर क्लोथ से, क्लोथ कितना, कपड़ा कितना है आपके पास, वाई मीटर, इसमें से कितने बन पाएंगे स्कार्फ, तो डिवाइड कर देना, ठीक है, दिस डिवाइड बाई दिस, नंबर्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्कार्फ आपके, टोटल जो है वाई मीटर का कपड़ा आपके पास 1/2m, तो कितने आ जाएगा 2m, सॉरी 2y, ठीक है। नॉर्मली ये टर्म जो है ना किसके समानुपाती है, तो 1 2 3 x² y -1 3 8 x² y। यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, 123 से 138 के, तो कितने लेते हैं, 7 8 15,
15 माइनस में आएगा एक्स स्क्वायर वाई, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक्स वाई स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ठीक है, टर्म किसके बराबर है, ये वाला देखना था। लाइक टर्म्स होती है जिनमें आपको कोफिशिएंट का जो लग रहा हो ना एक्स स्क्वायर वाई, ये समान हो, इसमें से सेम है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है। ओके, जैसे 5x सेम सेम कब होंगे, जब ये एक्स एक्स सेम हो, ये तो 5x स्क्वायर, तो यहाँ पे 5x स्क्वायर हो, ठीक है, ये सेम हुआ। 10y स्क्वायर एक्स, ये तो 5y स्क्वायर एक्स, ये भी सेम टर्म्स है, समान टर्म। देखना क्या होता है आपको, ये वाला सेम टर्म है, ठीक है, लाइक टर्म्स में। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन x इज इक्वल टू 1। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू आपको 1 दी है तो 1 पुट कर दो x की वैल्यू। 3 1 स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 3, 3 माइनस 5 प्लस 3, 6 माइनस 5 1, ठीक है। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ डायगोनल्स वी कैन मेक फ्रॉम द वन वर्टेक्स ऑफ एन साइड, ठीक है। पॉलीगन है आपके पास, एक बहुभुज है, पॉलीगन, पॉलीगन्स में देखा हुआ है, पॉलीगन एंड क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स कितने होते हैं आपके पास, अगर आपके पास एन साइड्स दी हों कितने होते हैं, n-3। फॉर्मूला ये, ठीक है। मान लो स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड्स कितनी है, 4। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, n-3। ठीक है, इन्होंने पूछा हुआ कि एक वर्टेक्स से कितने डायगोनल बना सकते हो आप। एक वर्टेक्स क्या होती है, तो एक वर्टेक्स से आप एक ही डायगोनल यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मान लो पेंटागन है, तो यहाँ से एक वर्टेक्स से आप कितने डायगोनल बना सकते हो, एक ये बना सकते हो, एक है, इसमें 2 डायगोनल बना सकते हो आप। तो n की वैल्यू 5 थी, तो 5 - 3 2, ठीक है, तो n-3। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर दिया हुआ आपके पास, वर्ग दिया हुआ है, ठीक है, वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। उसकी लेंथ दी हुई है 2x + 3, सभी एक भुजा दी है तो सभी भुजा 2x + 3 होंगी, ठीक है। साइड्स 2x + 3, 2x + 3, 2x + 3, ठीक है। साइड मान लो, साइड दी हुई है आपके पास ए, वो दी हुई 2x + 3। पेरीमीटर पूछा हुआ, तो पेरीमीटर क्या होता है आपके पास, वर्ग का 4 है परिमाप, तो फॉर्मूला लगा दो। पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 4 × a, ए की वैल्यू दी हुई है, साइड आपके पास 2x + 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8x + 12, ठीक है। ओके, फिर ठीक है, इस वीडियो में इतने, तो फिर आपको इनरोल होना होगा, ठीक है, कोर्स में। PDF कोर्स है जहाँ पे आपको PDF मिलेंगे चैप्टर वाइज, ठीक। वीडियोस चलती रहेंगी, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, फुल मॉक मिलेंगे 5, ठीक है। 1000+ MCQ होंगे, किस किस, टॉप मैथ्स और साइंस के, ठीक है। और कंप्यूटर में मिल जाएगी, ठीक है। PDF जो भी हुए हैं, मैथ साइंस को तो फुल मिल जाएंगे, कंप्यूटर की जो क्लासेस होती रहेंगी उसकी PDF मिल जाएंगे, ठीक है। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 9920 का है, ठीक है। व्हाट्सएप कर सकते हो, वहाँ पे PDF वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। उससे भी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू।